हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी वे में। दोस्तों, मैं आर.के. शर्मा स्वागत करता हूं आपका, और आपकी डिमांड पर मैं लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट सब्जेक्ट गेम ऑफ माइंड रीजनिंग। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये मैं कहूँ कि बेसिक है, चाहे ये मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना बहुत ही इजी टॉपिक, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चूंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा बिल्कुल, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बेसिक की बात करें तो जैसे ही हम बेसिक की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास आते हैं चिन्ह। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आज उन्हीं चिन्हों के बारे में करेंगे। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा प्लस, माइनस, भाग और इनटू। तो दोस्तों, अब यहां पर इनकी मैं तो फैमिली बना देता हूं, यानी प्लस और माइनस की फैमिली एक होती है, यानी इन दोनों में आपस में संयोग कराया जा सकता है। और दूसरी भाग और इनटू की फैमिली एक होती है। क्लियर है? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 4 संक्रिया बनती हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी? तो देखिए कौन कौन सी संक्रिया। पहली संक्रिया, ये दोनों फैमिली साथ रहेंगी, यानी आपने क्या किया, प्लस किया। आपने किसको लिया? प्लस को लिया। आपने प्लस को लिया और प्लस का गुणा किससे कराया? माइनस से कराया। क्लियर है? या फिर उल्टा कर दो, माइनस को आगे लो और प्लस को पीछे लो। इन दोनों केसों में आपको फाइंड आउट होने वाला जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? माइनस होगा, यानी आपको माइनस की संख्या मिलेगी। क्लियर हुआ? दूसरा रिजल्ट जो आपको आया दोस्तों, अगर प्लस को गुणा प्लस से कर दूं या माइनस को गुणा माइनस से कर दूं, तो इन दोनों केसों में आपको प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्लियर है? तो यहां से एक रूल निकला, अगर दो विपरीत हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। चिन्ह क्या है बीच में? मल्टीप्लाई का होना चाहिए। अगर दोनों सेम है, चाहे प्लस प्लस की हैं चाहे माइनस माइनस की हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? सेम केस डिवाइड के साथ होगा। अगर मैं भाग भी कर दूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर मेरा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों अगर नेगेटिव है तो मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो चलो अब इसके थोड़े से अपन एग्जांपल लेके देखते हैं कि एग्जांपल अपने पास क्या हो सकते हैं। देखिए, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं इस चीज का कि इन दोनों क्वेश्चनों का एग्जांपल कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने कोई सी दो संख्या ली। पहला एग्जांपल अगर मैं आपको लेता हूं तो मैंने लिया -5 इंटू में 2। तो देखो, 5 को यानी डिजिट को डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आया? 10। क्लियर है? अरे मल्टीप्लाई भाई साहब साइन भी तो होंगे। यहां पर ये माइनस का है और ये किसका है? प्लस का। प्लस को लिखना जरूरी नहीं होता मल्टीप्लाई में। तो देखो, ये माइनस और ये प्लस, आपका आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, तो आपका यहां पे हो जाएगा माइनस का 10। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, दूसरा एग्जांपल अपन ने लिया, जैसे लिया 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया -3 से। तो देखो, 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 27 आएगा, नो डाउट। लेकिन देखो, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या होते हैं? माइनस। तो आपका आंसर आएगा माइनस का 27। क्लियर है? मजा आ रहा है? तो ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल अपन लिखते हैं। देखिए, प्लस वाला लेता हूं। प्लस वाला आपने लिया होगा और आपने किया भी होगा बहुत बड़ा आंसर। जैसे मैंने कहा कि सिंपल वाला बात करूं, जैसे मैंने कहा 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 को 8 से दोनों प्लस है तो आपका आंसर कितना आएगा? 64 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। ऐसे ही मैंने कहा -8 को आप -8 से मल्टीप्लाई किए तो भी आंसर आपका कितना आएगा? 64। आप बोलोगे हाँ सर याद आ गया, यानी 64 का अंडर रूट कितना होता है? +-8 होता है कि नहीं होता है? क्लियर हुआ कि जब अपन किसी संख्या का अंडर रूट निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में निकलता है। जैसे
मैंने आपको बोला 25 का अंडर रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे प्लस माइनस का 5, यानी +5 को मल्टीप्लाई करो तो भी 25 आएगा, और -5 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आएगा, आपका क्या आएगा, 25 आएगा। क्लियर है? तो यहां तक डाउट क्लियर है? क्या क्लियर? अगर दोनों चिन्ह सेम हैं तो प्लस आएगा, बीच में भाग या मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और अगर दोनों चिन्ह असमान हैं तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगला। अब इन चिन्हों को अपन कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं कि देखो, तो इसके अलावा प्लस माइनस के अलावा कुछ और चिन्ह भी होते हैं अपने पास में। उसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपके आते हैं ब्रैकेट्स यानी कोष्टक। क्या आते हैं? कोष्टक आते हैं। अब कोष्टक आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है आपके जिसे बोलते हैं छोटा कोष्टक, स्मॉल कोष्टक, छोटा कोष्टक जिसे आपका साइन ऐसा होता है। दूसरा होता है मजला जिसे आप मीडियम बोलते हैं, जिसका साइन कुछ इस तरह से होता है। और लास्ट में होता है आपका बड़ा, जिसका साइन इस तरह से होता है। तो देखो, अमूमन अगर आपको है तो देखो दोस्तों, अगर इनको सॉल्व करने की ट्रिक मैं बताऊं तो सिंपल ट्रिक ये कहता है कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आया है और वो कोई मिठाई लेके आया है और माँ उसका अगर बंटवारा करना चाहती है, तो माँ घर में सबसे पहले जो मिठाइयों किसको देती है? छोटे बच्चे को देती है कि नहीं देती है? तो आपके इन ब्रैकेटों में सबसे पहले सॉल्यूशन किया जाता है छोटे ब्रैकेट का, ठीक है। उसके बाद आता है मझले ब्रैकेट का, और सबसे बाद में अपन सॉल्व करते हैं बड़े ब्रैकेट को। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में तीनों के तीनों ब्रैकेट हों, कोई सा भी ब्रैकेट हो। कैसे कॉम्बिनेशन आपका छोटा और बड़े का हो सकता है, कॉम्बिनेशन आपका केवल बड़े का हो सकता है, कॉम्बिनेशन आपका छोटे का हो सकता है, वो किसी का भी हो, लेकिन आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको कोई से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसमें कोष्टक वगैरह सारे चिन्ह यूज किए गए हों, तो उसमें कौन से चिन्ह का अपने कौन से चिन्ह को पहले यूज करें, कौन से को बाद में, इसका एक तरीका होता है दोस्तों। वो तरीका क्या होता है देखिए, तो आपको मैं सवाल जो समझा रहा हूं वो किस पे समझा रहा हूं, आप फटाफट मुझे आंसर बताइए। तो दोस्तों आप कहोगे सर आप हमें बोर्ड पर सवाल समझा रहे हो। किस पे समझा रहे हो? बोर्ड पर सवाल समझा रहे हो। बोर्ड पे समझा रहा हूं ऑब्वियसली। तो जैसे ही आपको सवाल समझ में आया कि आपको क्या हो गई, खुशी हो गई, अरे भाई मुझे सवाल समझ में आ गया, तो आपका क्या हुआ, वजन बढ़ गया। और वजन को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो बढ़िया, यानी मैंने किस पे पढ़ाया है? बोर्ड पर। तो आपका क्या बढ़ा है? मास बढ़ा है। तो यही सूत्र बन गया बोर्ड मास। देखो लिखा हुआ है बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास की ट्रिक से इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। कैसे? बोर्ड मास, यही तो है। तो यहां पे बोर्ड का मतलब यहां ब्रैकेट्स, बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट कितने प्रकार के बताए हैं मैंने? 3 प्रकार के बताए हैं। तो पहला वाला ब्रैकेट सबसे छोटा वाला, उसके बाद में मझला, और सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। उसके बाद में ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ पावर या फिर ऑफ, जिसे हम का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। यहां ओ का मतलब 2 तरह से लगा सकते हो। तो या तो ऑर्डर ऑफ पावर कीजिए आप, यानी घातों को सॉल्व कीजिए दूसरे नंबर पर। अगर आपके ब्रैकेट्स है तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट्स के बाद में घातों को सॉल्व कीजिए, घातों के बाद में ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो यूज होगा वो होगा आपका डिवाइड यानी भाग का चिन्ह। उसके बाद आपका होगा मल्टीप्लाई का चिन्ह। देखो दूसरे नंबर पर, उसके बाद में डिवाइड का मतलब होता है भाग का चिन्ह। देखो भाग के चिन्ह को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, एक तो इस तरह से लिखते हैं और एक इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन करेंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुणे का चिन्ह, और उसके बाद में मल्टीप्लाई भी 2 तरह से स्टार करके लिखा जाता है। उसके बाद में एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आप करेंगे। ये इसका क्या होता है? प्रोसेस होता है। एक बात मैं बता दूं दोस्तों आपको, अगर आप सिंपल कैलकुलेटर से कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो बोर्ड मास के नियम को फॉलो नहीं करता। डिजिटल जो कैलकुलेटर है वो आपके बोर्ड मास के नियम को फॉलो करता है। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपके पास में है 12 स्टार, स्टार का मतलब क्या है? इनटू प्लस 24 डिवाइड बाई 6 प्लस में 3 माइनस का 9। अगर आप यहां से इसको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर दूसरा आएगा।
लेकिन अगर इसका आप फंडामेंटली आंसर चाहते हैं तो देख कैसे आएगा। सबसे पहले आपको सोल्व करना है भाग का चिन्ह। तो देखो भाग का चिन्ह किसमें है, 24 में भाग लगा हुआ है 6 का। क्लियर है, यानी जो आगे संख्या है ये लिखा हुआ है 24, देखो मैं लिख देता हूं 12 इंटू में डिवाइड बाई 6 प्लस में 3 और माइनस का 9, ये आपका है। तो देखो ये पीछे वाली संख्या का भाग लगा है आगे वाली संख्या में। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कहीं ये मत समझना 24 का भाग आप 6 में दे दो, नहीं दोस्तों, हमेशा आगे वाली संख्या में भाग लगता है। तो देखो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो बताओ आपका आंसर कितना आया। 24 में 6 का भाग कितनी बार गया, 4 बार गया कि नहीं गया, बोलो हाँ है ना। तो इसको हटा के मैं कितना रख दूं, 4 लिख दूं, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी बन जाएगी 12 इंटू में 4, क्योंकि भाग का चिन्ह तो आपका सॉल्व हो गया। प्लस में कितना बचा, 3 बचा और माइनस का 9। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी पहले डिवाइड बोर्ड मास, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो देखो ब्रैकेट्स और ऑफ का चिन्ह है नहीं है, तो आप किस पे आएंगे, डिवाइड पर आएंगे। डिवाइड है आपने सॉल्व कर दिया, उसके बाद किस पर आएंगे, मल्टीप्लाई पर। मल्टीप्लाई किस किस के बीच में है, 12 और 4 के बीच में। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, कितना आ गया, तो आपका आंसर आया 48 आया, और प्लस में कितना 3 और माइनस का 9 हो गया कि नहीं हो गया। अब सेम चिन्ह वाली संख्या सेम के साथ में और सेम, तो देखो 48 किसका है, प्लस का, 3 किसका है, प्लस का, 9 किसका है, माइनस का। तो 43 के साथ 48 के साथ में कितना जुड़ेगा, 3, तो कितना हो गया 51, और 51 में से 9 लेस किया तो आपका आंसर कितना आएगा, फटाफट मुझे बता दो। तो आपका आंसर आएगा 42। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा, 42। क्लियर है, बिल्कुल डाउट क्लियर होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमेशा 42 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने ऐसा ही लिया, डिजिट सेम है, केवल मैंने चिन्हों को कर दिया गया। अगर अब देखो यहां से एक क्वेश्चन ध्यान रखना, यहां से जो आपका आंसर आया है वो कितना आया, 42। एक बार एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था मैं उसकी बात बता देता हूं। क्वेश्चन उसने सिंपल पूछा कि ये बताइए, चलो वो क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस थोड़ी देर बात करें, क्योंकि अब ये जल्दबाजी होगी कि आपको करना। इसकी एक प्रैक्टिस और कर देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखिए आपको देखने पर ये डिजिट आपको पिछले सवाल की डिजिट ही लग रही होगी बिल्कुल, कि सेम टू सेम बिल्कुल डिजिट वही है, और आंसर आप फटाफट कर दो 42। तो आंसर दोस्तों गलत है 42, क्योंकि इस बार जो चिन्ह है उनका क्रम बदल दिया है। पहले यहां पर इंटू था, अब क्या आ गया, डिवाइड आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखो कौन से सूत्र से, बोर्ड मास से अपन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो पहले सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, ब्रैकेट्स देखेंगे। क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट्स आपको नजर नहीं आ रहा, ओके आगे फॉरवर्ड करो। ओ का मतलब ऑफ का चिन्ह या फिर स्क्वायर कहीं दिखा नहीं, चलो आगे चलो थर्ड स्टेप पे, जहां स्टेप मिले वहीं चलना है। तो यहां पर डी, देखो डी का मतलब है डिवाइड। क्या प्रश्न में डिवाइड है, हाँ, यानी 12 में किसका लगा है, 24 का लगा है। अब यहां दिमाग की बत्ती गुल गई आपकी। आप क्या करते हो, अरे गुरुजी 12 में 24 का भाग नहीं जाएगा। अरे भाई जाएगा, क्योंकि बट्टे में भाग होती हैं। अगर गुरुजी 12 वाली 24 बड़ी है तो 24 में 12 का भाग दो, नहीं, हमेशा आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या का भाग लगता है। यानी आप जो भाग दोगे वो किस में दोगे, आप 12 में भाग दोगे, कितने का, 24 का। तो देखो 12 में कितने का भाग दिया, 24 का। भाग का मतलब नीचे लिखना है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखो 12 एकम 12 और 12 दूना 24। तो ये कितना है, इसको सॉल्व किया तो आपका 0.5 कर दूं कि नहीं कर दूं, बोलो हाँ है ना। आधे का मतलब 0.5 ही तो होता है। इसके बाद में इंटू 6 माइनस का 3 और प्लस का 9। क्लियर है। अब देखो आपने 0.5 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो 6 का आधा कितना होता है। अगर आप 0.5 नहीं करना चाहते तो 1/2 लिख लो। देखो अगर 0.5 नहीं करना चाहते तो उसको 1/2 कर सकते हो ना आप। तो देखो 1/2 आपने किया तो 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया कि नहीं कट गया। तो यहां पर आ गया 3 माइनस का 3 और प्लस का 9। आया कि नहीं आया। देखो 3 प्लस का है, 3 माइनस का है, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल आउट। आपका आंसर कितना बचा, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो बात समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल एकदम डाउट क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा,
तो जूम करूं या फिर दिख रहा है आपको? फटाफट मुझे बताइए, अगर जूम करना है तो बताओ, या फिर नहीं करना तो देखो जूम करके, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। क्वेश्चन है, यदि, यहां लिख देता हूं, यदि प्लस का अर्थ क्या है? इनटू है, माइनस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है, और इनटू का अर्थ माइनस है, तो निम्न व्यंजन को सॉल्व कीजिए। अब आपको ऐसा सॉल्व करना है, ये वाला आपका इक्वेशन क्या है? 540 माइनस का 36 प्लस का 12 प्लस का डिवाइड बाई 75 इंटू में 55, ये डिवाइड बाई है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं कर देता हूं इसको, ये डिवाइड है, यहां पे धरकेगा डिवाइड। देखिए तो सबसे पहले आप काम करो, पहले इनको चिन्हों को कन्वर्ट करो। देखो 550 का तो क्या, 540 का 540, यहां पर चिन्ह किसका है? माइनस, तो यहां पर माइनस नहीं लेना। माइनस का अर्थ क्या है? भाग, यानी यहां पर भाग लेना है। भाग कितने देना है? 36 का देना है। क्लियर है? उसके बाद में प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? तो देखा प्लस का अर्थ दोस्तों अपना है इनटू, यानी यहां पर आपने कितना किया? इनटू में किया 12। अब यहां पर भाग, भाग का अर्थ क्या है दोस्तों? प्लस, यानी प्लस कितना किया? 75 किया, और इनटू का अर्थ क्या है? माइनस, तो आपने यहां पर कितना किया? 55 किया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे? भाग को। तो यानी 540 में आपको भाग कितने का देना है? 36 का देना है। तो फटाफट आप देखिए, देखो अगर आपने यहां पर भाग दिया तो यहां पर आप देखो नहीं जा रहा, सिंपल आप छोटे छोटे संख्याओं से भाग दे लो। अगर आपने 540 में 12 का भाग दिया तो देखो 12 चौक 48, बचे कितने? 6, तो ये 45 बार गया, और यहां कितनी बार गया? 3 बार गया। 12 × 36, और यहां कितनी बार कट गया? और ये 15 बार। तो अगर मैंने 540 में 36 का भाग दिया तो मेरा कितने बार जाएगा? तो मेरा आंसर होगा 15 बार। कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो देखो 540 में 36 का भाग दिया तो मेरे सॉल्यूशन कितना आया? 15 आया कि नहीं आया? इनटू में कितना? 12, प्लस में 75 और माइनस का 55, ठीक है। अब देखो आपने भाग के चिन्ह को सॉल्व कर लिया। अब अपन सॉल्व करते हैं किसको? मल्टीप्लाई को। तो देखो 12 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 12 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 180 आया कि नहीं आया? कि 12 को 15 से मल्टीप्लाई किया 180, प्लस में कितना? 75 और माइनस का 55, हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो अब यहां से आप प्लस प्लस को जोड़ लो, उसके बाद माइनस घटा दो। तो देखो 180 में 75 जोड़ा तो देखो 5 का 5, यहां लिख रहा हूं 5 का 5, 8 और 7 कितने हो गए? 15 हासिल का, और 255। 255 में से मैंने 255 में से मैंने कितना घटाया? 55 घटाया, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 200। क्या मेरा इसमें कहीं है? तो मेरा आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका आंसर इसमें से क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है? यदि प्लस का अर्थ क्या है? भाग, यानी प्लस का अर्थ क्या है? भाग है। ओके, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ इनटू है, और इनटू का अर्थ क्या है? माइनस है, और प्लस, और माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है। तो आपको यह बताना है कि नीचे दिए गए समीकरण का हल क्या होगा। तो देखो आपके पास समीकरण क्या है? 15। यहां पर यह चिन्ह किसका है? भाग का। तो भाग का अर्थ क्या है? इनटू, तो आपने यहां पर इनटू कर दिया, कितना आ गया? 5। क्लियर है? उसके बाद में इनटू, इनटू का अर्थ क्या है? माइनस, माइनस कितना हो जाएगा? 9, और 9 फिर उसके बाद क्या? प्लस का 3, और प्लस का अर्थ यहां पर क्या है? प्लस का अर्थ दोस्तों यहां पर भाग है, तो भाग कितना आ जाएगा? 3, और माइनस, माइनस का अर्थ यहां क्या है? प्लस, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 6। यानी ये आपका क्या हो गया? नया इक्वेशन हो गया। यानी ये अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो का अर्थ का मतलब उस चिन्ह को उससे आपको रिप्लेस करना है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखिए सॉरी उम्मीद, तो देखिए सबसे पहले आप बताओ मुझे फटाफट,
किसको सॉल्व करोगे? अरे सर हम सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां 9 में भाग कितने का देना है? 3 का। 9 में भाग 3 का कितनी बार गया? 3 बार। देखो यहां 9 किसका है? माइनस का, और 3 किसका है? प्लस का। यानी प्लस और एक क्या है? माइनस। तो आपकी संख्या किसकी बचेगी? माइनस की बचेगी। स्टार्टिंग बताया था। तो इसका सॉल्यूशन जो आपका आएगा वो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। क्लियर है? अब बाकी और सेम टू सेम 15 का 15 इंटू 5 -3 और प्लस का 6, यानी आपका डिवाइड का चिन्ह क्या हो गया? चला गया, सॉल्व कर दिया उसको। अब उसके बाद किसको करते हैं? मल्टीप्लाई को। तो 15 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 15 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75, माइनस का 3 और प्लस का 6। दोस्तों यहां पर लगभग 60% स्टूडेंट गलत करते हैं। ये आपकी गलती की स्टेज आ गई। यानी अब यहां देखो, आपको यहां पर कोई ब्रैकेट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो यहां प्रत्येक तीनों संख्याएं स्वतंत्र हैं। यानी 75 प्लस के हैं, 3 माइनस के और 6 किसके हैं? प्लस के। यहां 60% स्टूडेंट 6 को किस में जोड़ देते हैं? 3 में जोड़ के इसमें से 9 माइनस कर देते हैं, जो क्या होगा? गलत। यानी 6 किसका है? प्लस का। तो ये प्लस के साथ जुड़ेगा। यानी 75 और 6 कितने हो गए? 81। 81 में से 3 गए तो आपका आंसर कितना जाएगा? 78। क्या ऑप्शन में है? हां बिल्कुल, मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि रीजनिंग इज कंप्लीट गेम ऑफ माइंड, दिमाग का खेल चुटकियों पर। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि इनटू का अर्थ प्लस है, इनटू का अर्थ क्या है? प्लस। इनटू का अर्थ क्या है? प्लस। यानी जहां इनटू आए वहां पर आपको क्या रखना है? प्लस रखना है। दूसरा, भाग का अर्थ क्या है? माइनस। भाग का अर्थ क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ है इनटू, यानी माइनस का अर्थ क्या है? इनटू, और प्लस का अर्थ क्या है? भाग है। ये आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो आपको बताना है कि 8 इंटू में 7 -8 प्लस का 40 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या होगा। तो देखो अपन करते हैं इसको चेंज। यानी देखो 8 का 8, अरे भाई इंटू का मतलब क्या है? इंटू का मतलब है प्लस। प्लस का कितना आ जाएगा? 7। माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? इनटू में कितना? 8। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? भाग कितना? 40। और भाग का अर्थ क्या है? माइनस। तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2। ये आपका हुआ इक्वेशन। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, फटाफट आंसर चुटकियों में दोस्तों। तो देखो आपने पहले किया भाग के, यानी 8 में कितने का भाग देना है? 40 में। तो देखो आपने इसको सॉल्व किया तो 8 प्लस का 7। अब यहां इंटू का इंटू, देखो 8 में 40 का भाग दिया, 8 में 40 का भाग दिया तो 8 पंजे 40, यानी 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। कितना बचा? 1/5 बचा। तो मैं यहां पर 1/5 लिख देता हूं। क्लियर है? और माइनस का 2। बोलो हाँ है ना? आप जैसे भिन्ना है, डरना नहीं, भिन्न तो बहुत इजी होती है। देखो 7, इस अब भाग का चिन्ह हट गया आपका। अब देखो 7 एकम 7, तो ये कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 8 प्लस में 7/5 और माइनस का 2। यही तो इक्वेशन बची है आपकी। अब देखो सबके नीचे आपने क्या मान लिया? 1 मान लिया। तो एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5। तो देखो 1 का पहाड़ा 5 में कितनी बार गया? 5। 5 को 8 से कितना गया? 40 हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद 5 में पहाड़ा कितनी बार गया? 5 बार। और 1 को प्लस में कितना आ गया? 7। और वो कितना है? माइनस का 10 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये सिंपल वाली बात है। तो देखो प्लस के कितने हो गए? 47। 47 में से 10 गए, कितने बचे? 37। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 37 बट्टे में कितना आएगा? 5 आएगा। अब इसको क्यों 37/5 तो है ही नहीं, तो आंसर क्या? तो देखो इसने मिश्र भिन्न बना रखा है, तो इसमें 5 का भाग कितनी बार जा रहा है? 5 का भाग 7 बार जा रहा है। 7 पंजे 35। रिमाइंडर कितना बच रहा है? अरे सर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5, 2 बच रहा है। और कितने का भाग दिया था? 5 का भाग दिया। तो देखो कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है 7 सही 1/5। अरे सर मुझे ऑप्शन बी क्लियर नजर आ रहा है। तो क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए चैनल को दोस्तों, पक्का
बिल्कुल बेसिक से चलूंगा मैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि प्लस का अर्थ है हैज, यानी जो जहां है, जहां भी हैज आ रहा है उसकी जगह आपको क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है। क्लियर है? भाग का अर्थ है, यानी भाग जहां यूज हो रहा है वहां पर उसकी जगह क्या है, आपका स्टार, यानी स्टार की जगह क्या यूज किया गया, भाग यूज किया गया। उल्टा बोल रहा है। इनटू के लिए क्या यूज किया है इसने, इनटू के लिए इसने यूज किया है एट द रेट, और माइनस के लिए इसने यूज किया है डॉलर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ये मैंने उल्टा लिख दिया ऊपर, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो आपको अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, $40 20 एट द रेट 2 हैज 40 स्टार 20 हैज 38। आपको इसका आंसर बताना है। डरना मत, बिल्कुल इजी है। तो देखो सबसे पहले 40 स्टार का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, माइनस कितना 20। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है दोस्तों, यहां से एट द रेट का मतलब है इनटू में, तो यहां पर हो गया इनटू, उसका 2, उसके बाद में आपके पास में आपका हैज। देखो हैज का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस में कितना हो जाएगा 40, और फिर आपका स्टार, स्टार का अर्थ क्या है, आपका स्टार किसका अर्थ है, तो भाग कितना हो जाएगा 20, और फिर वापस हैज का मतलब हो जाएगा प्लस में 38। यही तो होगा आपका। तो यहां से अपन ने कोशिश किया, तो देखो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया तो पहले भाग के चिन्ह को, तो देखो 40 में भाग कितने का दिया, 20 का दिया। 40 में भाग 20 का दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 40 माइनस का 20 इंटू में 2 प्लस का कितना, इसको सॉल्व किया आपने तो आपका आंसर होगा 2 प्लस का कितना हो जाएगा 38। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपने भाग को सॉल्व कर दिया। अब जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे इनटू को। तो देखो 40 माइनस का 20, सॉरी अब यहां को इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर यहां पे देखो इसको किया तो यहां से आपने किया, इनटू का चिन्ह आपका किस किसके बीच में है, आपका इनटू का चिन्ह है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में। नजर आ रहा है कि नहीं आपको, इन दोनों के बीच में। तो देखो 20 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 40 प्लस का 2 प्लस में 38। तो देखो आपने यहां से देखा, तो देखो यहां से आपने देखा तो 20 दूना 40, 40 प्लस का 40 माइनस का कैंसल आउट, इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपका आंसर कितना आ गया 40। तो देखो कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है 40, हाँ मुझे ऑप्शन सी बिल्कुल नजर आ रहा है कितना 40। तो मेरा यहां से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आज को आपकी क्लास पसंद आई होगी। आगे का क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग इज कंप्लीट गेम ऑफ माइंड। थैंक यू सो मच।